6, consider three charges q1, q2, q3 each equal to q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on charge q placed at the center of the triangle? देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि थ्री चार्जेस हैं. दिस इज q1, दिस इज q2 and this is q3. Okay, and this is the equilateral triangle, so having side equal. Okay, and this point is known as the centroid. Okay, that is the center of the triangle. Okay, यहाँ पर एक चार्ज रखे that is q. अब इसमें कैलकुलेट करना है आपको कि इन तीनों चार्जेस की वजह से इस सेंटर वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, और सभी चार्जेस की वैल्यू क्या है, दैट इज q q q. ओके, तो अब हमें क्या चाहिए कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होता है, दैट इज q1 q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. ये r क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. ओके, तो अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस. मतलब कि क्या आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, और ये डिस्टेंस चाहिए. ठीक है, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये डिस्टेंस होगा, और उतना ही ये डिस्टेंस होगा. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे. दिस पॉइंट इज नोन एज, ये पॉइंट हो गया अपना A, दिस इज B, दिस इज B, दिस इज C, और ये D हो गया, और ये पॉइंट हो गया अपना E. ओके, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ये डिस्टेंस, उतना ये डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री. तो ये वाला एंगल कितना होगा, दैट इज 30 डिग्री. ओके, अब देखो इन ट्रायंगल BDC, BDC, that is cos 30 degree equals to cos, that is base by hypotenuse. Base क्या है, that is BD, and hypotenuse क्या है, that is BD, and hypotenuse क्या है, that is L. Okay, so BD we are having L cos 30 degree. Okay, तो L रूट 3 बाय 2. cos 30 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 बाय 2. सो दिस कैन बी रिटन एज रूट 3l बाय 2. अब अपने पास ये डिस्टेंस आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस. ओके, अब हमने ये डिस्टेंस क्यों निकाला है, हम क्या करेंगे कि ये पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया हमने, हम इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा. अगर ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. ओके, तो अब हम ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एंगल कितना होता है, दैट इज 30 डिग्री. तो इन ट्रायंगल AED, AED tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, tan क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर कितना है, ED, और बेस कितना है, दैट इज L बाय 2. सो ED कितना आ गया अपने पास यहाँ पर, L बाय 2 tan 30 डिग्री. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, L बाय 2 1 बाय रूट 3. तो अपने पास ये डिस्टेंस भी आ गया, दैट इज L बाय 2 रूट 3. ओके, तो ये डिस्टेंस मिल गया हमें, दैट इज ED इक्वल्स टू L बाय 2 रूट 3, और BD की वैल्यू क्या है, रूट 3L बाय 2. अब हम क्या करेंगे कि इस टोटल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे. ठीक है, हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, चार्जेस, जिन दो चार्जेस के बीच में हमने फोर्स निकालना है वो डिस्टेंस चाहिए हमें. ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज BE कैन बी रिटन एज BD माइनस ED. ओके, सो BD कितना है अपने पास, दैट इज रूट 3L बाय 2, और ED की वैल्यू क्या है अपने पास, L बाय 2 रूट 3. तो ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, यहाँ पर L से मिलेगी 2 रूट 3. ओके, तो ये दिस विल बी रूट 3 इंटू रूट 3L माइनस L. सो दिस विल बी
3L माइनस एल बाय 2√3। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2L बाय 2√3। तो 2 से 2 कैंसिल, तो L बाय √3। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज L बाय √3। जितना ये डिस्टेंस होगा L बाय √3 उतना ही ये डिस्टेंस होगा L बाय √3, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा L बाय √3। ओके, अल्टीमेटली हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया कि जिन दो चार्जेस के बीच में हमने फोर्स निकालना है उनके बीच का डिस्टेंस। ओके, अब देखो, अब क्या है, फोर्स बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q। ओके, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, दैट इज F इक्वल्स टू Q बाय 4 पाई, क्योंकि Q1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, Q लिख दिया, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाय √3 का स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज 3Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। ओके, तो ये फर्स्ट चार्ज फोर्स लगा रहा है, इसको हम F1 लिख देंगे, और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज दिस F1। ओके, नाउ फोर्स बिटवीन चार्ज Q2 एंड Q, तो F, इसको हम F2 लिख देंगे, दैट इज ये भी सेम यही आएगा 3Q, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्जेस भी सेम है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। तो ये चार्ज है Q2 और ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज F2। ओके, नाउ फोर्स बिटवीन चार्जेस Q3 एंड Q, तो ये F3 हो गया अपना, दैट इज 3Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, और इस F3 की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज ये डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो F1, F2 और F3 तीनों की वैल्यू सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F3 कैन बी रिटन एज F, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा मैं क्लियरली बना देता हूँ। अब अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया कि जो सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है दैट इज Q, इस चार्ज के ऊपर ये फोर्स लग रहा है दैट इज F3, ये फोर्स लग रहा है दैट इज F2, और ये फोर्स लग रहा है दैट इज F1। ओके, अब देखो इन तीनों फोर्सेस के बीच ये एंगल कितना होता है 120 डिग्री, ये भी कितना होता है 120 डिग्री, और ये भी कितना होता है 120 डिग्री। ओके, अब देखो ये फोर्स तो क्या है, वर्टिकली है, अगर वर्टिकली फोर्स हो या फिर हॉरिजॉन्टली फोर्स हो, स्ट्रेट लाइन में फोर्स लग रहा हो, तो उसमें हमें कंपोनेंट फाइंड आउट करने की नीड नहीं होती। ओके, अब ये क्या है, ये दोनों फोर्स इंक्लाइंड है, मतलब कि इसका कोई ना कोई वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री। ये +1 में पढ़ा होगा अपने वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, सो दिस विल बी नेट फोर्स कितना आ गया यहाँ पर अपने पास, रिजल्टेंट फोर्स मतलब कि ये F स्क्वायर, क्योंकि F1 F2 को हम F लिख सकते हैं, F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं, -1/2। ये कितना हो गया अपने पास 2F स्क्वायर, एंड ये 2 से ये 2 कट गया, -F स्क्वायर। सो दिस विल बी F स्क्वायर। ओके, सो इससे ये कट गया, तो दैट इज F। ओके, तो अब हमें क्या मिल गया कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज दिस, ये फोर्स होगा दैट इज F नेट। ओके, अब देखो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स क्या है, ये दैट इज F। ओके, मतलब कि इधर फोर्स क्या लग रहा है, F लग रहा है,
इधर क्या लग रहा है, F1 लग रहा है, तो F1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, मतलब कि F फोर्स इधर लग रहा है और F फोर्स इधर लग रहा है। अब दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, दैट इज 180 डिग्री। अब दोबारा ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा अपने पास, नेट, दैट इज F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F cos 180 डिग्री, 2FF सॉरी 2FF, 2AB होता है ना, 2AB cos थीटा, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी 2F स्क्वायर प्लस में 2F स्क्वायर इंटू -1, ओके, क्योंकि cos 180 कितना होता है, -1, सो दिस विल बी रिटन एज 2F स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, -2F स्क्वायर, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो दैट इज 0। तो मतलब कि इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0, ओके। तो मतलब कि अगर अगर क्वेश्चन आता है नीट या जेई में कि अगर तीनों वर्टिसेस के ऊपर सेम चार्ज रखा हुआ है और एक चार्ज सेंटर पे है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, दैट इज 0। एनसीईआरटी के अंदर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड में गिवन है, मतलब कि उसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं शो की हुई, बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।